सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानिए, क्योंकि क्वेश्चन कहे तो कुछ बहुत छोटी सी बात रहा है, लेकिन जो अंदाजे बयां उसका है, अभी शब्द सही है गलत हमको नहीं मालूम, मैं ऐसे बोल दिया, वो थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन कहता है शो दैट द इंटीजर नेक्स्ट above root 3 plus 1 to power 2m contains 2 to power m plus 1 as a factor। कह रहा है ये एक एक्सप्रेशन है रूट 3 प्लस 1 टू पावर 2m, इसके जस्ट बाद का जो भी इंटीजर होगा, इसके जस्ट बाद, अब इसके बाद एक प्लस कर दो, ठीक है, इंटीजर होगा, वो इंटीजर का एक फैक्टर होगा 2 टू पावर m प्लस 1। समझ में बात आई कि नहीं आई? मेन तो है ना, कह क्या रहा है। जैसे मम्मी कभी यूट्यूब को देख करके खाना बनाना, कोई रेसिपी बनाती हैं, तो मान लो वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड की हैं, उनकी इंग्लिश दिक्कत है, तो वो जानबूझ को कहेंगे गार्लिक मिलाइए, गार्लिक चॉप करिए, तो अब पता लगा गार्लिक ढूंढ रही है, लहसुन कह दें, तो इन्होंने वही है लहसुन की बजाय गार्लिक कह दिया है। बस ये टेक्निक है, ठीक है। जरा समझिएगा कैसे कहा जाएगा, समझो। रूट 3 प्लस 1 क्या है? तो आप कहेंगे रूट 3 की वैल्यू 1.732 होता है, प्लस 1 यानी कि 2.732। क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 2 इंटीजर है और ये 0.732 एक फ्रैक्शन है? भाई 2 प्लस 732 अपॉन 1000। तो आप कहेंगे एक्चुअली इसकी वैल्यू जब उसको खोलेंगे ना, तो कुछ इंटीजर पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शन पार्ट आएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? जहां आई इंटीजर है, आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड एफ फॉर फ्रैक्शन। हमने कहा भाई इसको खोलेंगे तो 2 पार्ट यहां पर आएंगे। एक, अब हमको एक्चुअली इसके जस्ट नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन इंटीजर चाहिए, मतलब 2.732 के जस्ट बाद का इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट नहीं, केवल इंटीजर चाहिए। कैसे निकालें? अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो रूट 3 प्लस 1 है, इसको आपने लिखा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ये लिखा है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, एंड f इज इक्वल टू, f इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सही कह सकता हूं भाई, डेसिमल में आएगी वैल्यू, 0 तो नहीं हो सकती, 0 होती तो पूरा पूरा इंटीजर होता है, तो 0 तो पॉइंट वाली चीज नहीं हो सकती है, लेकिन 1 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 होता तो इसमें ऐड हो जाता, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसका कॉन्जुगेट लेता हूं। मैंने मान लिया लेट f डैश लेता हूं रूट 3 माइनस 1 टू पावर 2m, इसका मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि f डैश की जो वैल्यू है, भाई अगर इसको अंदर देखोगे तो ये 1.732 माइनस 1 यानी कि 0.732 है, तो मैं इसको f डैश मान रहा हूं ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि f डैश की वैल्यू भी आपकी 0 से 1 के बीच में आएगी, तो 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। हियर f डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 कह सकता हूं ना, ठीक है। अब हम जानबूझ करके i प्लस f प्लस f डैश निकालने जा रहे हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाले को ऐड करने जा रहे हैं। नाउ i प्लस f, क्योंकि मुझे i प्लस f के जस्ट बाद वाला इंटीजर चाहिए, ठीक है, प्लस f डैश निकालने जा रहे हैं, तो i प्लस f तो पूरा यही है, रूट 3 प्लस 1 की पावर 2m, और f डैश क्या है, रूट 3 माइनस 1 की पावर 2m। अगर ध्यान से देखो ये बाइनोमियल थ्योरम से खुलेगा, है ना। अब देखिए हम i प्लस f डैश निकाल रहे हैं। i प्लस f तो बता दिया हमने कि रूट 3 प्लस 1 पावर 2m होता है, और f डैश हमने माना रूट 3 माइनस 1 पावर 2m। अब इसको मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करता हूं। एक्सपेंशन में एक दिक्कत आ रही है भाई, 2m करना पड़ेगा, तो एक काम कर दें, अगर हम एक काम करते हैं रूट 3 प्लस 1 की पावर 2 अलग कर दें
और m अलग कर दें कोई दिक्कत नहीं, वही यहां भी कर दें, √3 माइनस 1/2 अलग कर दें और यहाँ पे m अलग कर दें कोई दिक्कत, क्योंकि कुछ कॉमन चाहिए हमको यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक्सपेंड करूंगा तो फिर 2mc0 2mc1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आ उससे भी जाएगा। इसका और सर खोलो तो a² + b² + 2ab की पावर m प्लस a² + b² - 2ab की पावर m, ये 4 + 2√3 की पावर m प्लस 4 - 2√3 की पावर m। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बायनॉमियल थ्योरम से, लेकिन हमें इसके अंदर से 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर निकालेंगे तो जो पावर है ना, ये विक्रम बेताल तरह इसके ऊपर आ जाएगा, तो आएगा 2 + √3 की पावर m। यहां से भी 2 कॉमन होगा तो 2 की पावर m आएगा, 2 - √3 की पावर m, और पूरे में से 2 की पावर कॉमन ले लेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 की पावर m जो है ना वो ब्रैकेट के बाहर चला आएगा और ऐसा कुछ हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है। समझ में बात आ गई? ठीक, अब इसको बायनॉमियल थ्योरम से खोलिए। वैसे तो x + a की पावर m प्लस x - a की पावर m का एक्सपेंशन डायरेक्ट आपको आता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन हो, चूंकि कारण हुआ ना, ये जब एक्सपेंड करोगे, ये जब एक्सपेंड करोगे, यहां पर √3 की पावर जहां इवन होगा ना वो तो पॉजिटिव टर्म आएगा, और जो ऑड होगा वो नेगेटिव टर्म आएगा। जो टर्म यहां आने वाले हैं वही टर्म यहां आने वाले हैं। यहां पर सभी पॉजिटिव होंगे, यहां अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो इसका नेगेटिव टर्म इसके पॉजिटिव टर्म को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल पूरा एक्सपेंड करके दिखाता हूं। मैं ऊपर एक्सपेंड कर देता हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए यहां पर। देखिए, ये 2 की पावर m हो गया, बड़ा सा ब्रैकेट हो गया, x + a की पावर m, देखो mc0, ये 2 + √3 ध्यान रखिएगा, 2 की पावर m - 0 इंटू √3 की पावर 0 प्लस mc1 2 की पावर m - 1 √3 की पावर m, क्या लिख रहा हूं 1 प्लस mc2 2 की पावर m - 2 √3 की पावर 2 प्लस mc3 2 की पावर m - 3 √3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। हमने ये वाला ब्रैकेट लिख दिया ऐसे, है ना। लास्ट टर्म नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत हमको है नहीं, इसलिए हम लिख भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसमें खास बात देखो, चूंकि एक्सपेंशन ये आने वाला है, √3 की जगह -√3 करेंगे, तो जहां पर √3 की पावर ऑड है वो टर्म निगेटिव हो जाएगा है। जहां यहां पर 1 होगा तो यहां पर 1 होगा, यहां पर 3 होगा तो यहां पर 3 होगा, तो ये वाले टर्म ऑड आएंगे, ये निगेटिव आएंगे ना। तो एक काम करते हैं, प्लस इसको ये हो जाएगा mc0 2 की पावर m इंटू √3 की पावर 0, ये माइनस में आएगा, mc1 2 की पावर m - 1 √3 की पावर 1, ये प्लस में आएगा, mc2 2 की पावर m - 2 √3 की पावर 2, ये माइनस में आएगा, mc3 2 की पावर m - 3 √3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप कह रहे हो कर क्या रहे हो आप, देखो i + f है, ये हम दिखा रहे हैं कि जो i + f' कर रहे हैं इसमें i + f के जस्ट बाद वाला इंटीजर है, ये हम दिखा रहे हैं, और उसका फैक्टर आपका 2 की पावर m + 1 आना चाहिए। जरा समझने की कोशिश करो, जब आप ऐड करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों पॉजिटिव होंगे, 2 टाइम्स होंगे, तो क्या इसको 2 इंटू mc0 क्या होता है 1 होता है ना, तो ये 2 की पावर m आएगा। ठीक, mc1 का टर्म पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आएगा, चूंकि बाहर प्लस साइन है ना, साइन तो सेम रहेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, mc2 वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया सबने, तो ये आ जाएगा mc2 2 की पावर m - 2 √3 की पावर 2, आगे आएगा mc4 2 की पावर m - 4 इंटू √3 की पावर 4 प्लस सो ऑन। ये 2 लिखा है ना आपने, ये कर्ली ब्रैकेट बंद करके पूरा ब्रैकेट बंद कर दो, ये 2 बाहर निकल आएगा,
तो अगले स्टेप में जब 2 बाहर निकल के आएगा तो बाहर चूंकि 2 की पावर m पहले से लिखा हुआ है तो बाहर 2 की पावर m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, यहां तक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, यानी आपको यह दिख रहा है कि i प्लस f डैश की जो भी वैल्यू है उसके बाहर एक फैक्टर 2 की पावर m प्लस 1 आ गया, यही प्रूव करना था। लेकिन ये हमको नहीं मालूम है ना कि i प्लस f डैश इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर होगा। इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर मतलब अगर ये एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन था तो यानी इसमें ये जो चीज जोड़ी है ये 1 होनी चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? अब जरा समझने की कोशिश करो, ये स्टेप मन में याद रखिएगा। अच्छा देखो, ये बताइए, ये 2 की पावर समथिंग है ना, तो अगर 2 की पावर समथिंग है और ये कोई भी इंटीजर होगा, कुछ भी होगा, सॉल्व करके कुछ भी इंटीजर टाइप का आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो अगर 2 की पावर समथिंग से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो भी आएगा वो इवन इंटीजर होगा? आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि i प्लस एफ डैश जो रिजल्ट आ रहा है वो एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। सही कह रहा हूं? अच्छा, i ये इवन इंटीजर हो गया और i भी इंटीजर है, तो i अगर उधर जाके माइनस कर दोगे तो इवन इंटीजर में एक इंटीजर माइनस कर दोगे तो इंटीजर ही बचेगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि f प्लस एफ डैश जो है वो इंटीजर होगा? कह सकता हूं ना? आप यहां पक्की बात कह सकते हैं। अच्छा, अब जरा समझिएगा, वो छोटी छोटी बातें हैं जो लॉजिकल टाइप की हैं। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो f है ना वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है। नहीं, जो f फ्रैक्शनल पार्ट पहले i प्लस एफ लिखा था ना वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, और f डैश जो है वो भी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। सही कह रहा हूं ना मैं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर f प्लस एफ डैश आप प्लस करोगे तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 हो जाएगा? हो जाएगा ना? अच्छा, f प्लस एफ डैश 0 से बड़ा है 2 से छोटा है? इंटीजर है आप कह रहे हैं, 0 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं f प्लस एफ डैश 1 है? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या है? 1 है। सही कह रहा हूं ना मैं? इसका मतलब i प्लस एफ डैश जो है ये i प्लस एफ एक इंटीजर था, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन था, तो इसके जस्ट बाद आने वाला फ्रैक्शन है नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं कि दिस इज एन इंटीजर नेक्स्ट टू √3 प्लस 1 की पावर m 2m कह सकता हूं मैं। भाई √3 प्लस m आप कह रहे थे कि i प्लस एफ है, और आप ये भी कह रहे हो कि i प्लस एफ डैश ये जो नंबर f प्लस एफ डैश 1 है। ठीक है, इसका मतलब इसके जस्ट बाद का इंटीजर ये इंटीजर है, इसका मतलब इसके जस्ट बाद का जो इंटीजर आएगा √3 प्लस 1 की पावर 2m में y प्लस एफ डैश होगा, और इसके बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? 2 की पावर m प्लस 1 एंड इट हैज द फैक्टर। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? ये आपसे कह रहा था, छोटी सी बात नहीं कह रहा था, बात टेक्निकल कह रहा था, तरीका अजीब था। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।